जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने ही सब कर रखा है हमारे लिए। पानी भी, बिजली भी, सब कुछ जो काम है केजरीवाल की तरफ से है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हमारे वहाँ पे कोई काम नहीं है। हम तो 10 साल 12 साल की सरकार हो गई लोगों की, आज तक कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिला। मान लो हॉस्पिटल आप जाते हैं, आज से पहले केजरीवाल थे, अभी भी हैं, तो उन्होंने कुछ करा ही है। एजुकेशन के मामले में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा। पर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। नहीं, हम तो भाजपा को बुलाएंगे, भाजपा आएगी तभी हमारा हाँ देश विकास करेगा, वरना तो ऐसे ही कीचड़ हर दिन ये निकलना आना जाना। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लोगों की राय जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं आर.के. पुरम विधानसभा में। देखिए यहाँ पे काफी संख्या में सरकारी क्वार्टर होता है। आर.के. पुरम का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो सरकारी कॉलोनी में लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक डिसाइडर वोटर होते हैं। और आज का मौसम खिला है, सभी लोग अपने घरों से निकल के पार्क में आए हैं, तो हमने भी सोचा कि चलिए जो यहाँ के लोग हैं इन लोगों से बात करते हैं। मैम, आप यहाँ पे रहती हैं, क्या माहौल है इस बार? पहले तो समस्याएं बताइए, क्या है आपके क्षेत्र? ऐसा सर, हम तो अभी आए हैं यहाँ पे, ज्यादा दिन नहीं हुए हमें। अच्छा। ठीक है, अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। तो जो पुराने उनसे पूछो। अच्छा, जो प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो विधानसभा चुनाव आएंगे, इसमें क्या लगता है कि किस तरह का माहौल है? जो वोट जब दिए जाएंगे तो किस तरह का माहौल आपको लगता है? माहौल तो क्या है, बीजेपी तो हमें नहीं लग रहा कुछ काम कर रही है। मेरी तो वोट महिपालपुर में है, यहाँ पे मेरी वोटिंग भी नहीं है। अच्छा। जो भी है हमारा तो उधर की एरिया वहाँ है। पे कुछ उस तरह का काम नहीं है उसका? वहाँ पे तो हमारे नहीं है, जो केजरीवाल जी है उन्होंने ही सब कर रखा है हमारे लिए। पानी भी, बिजली भी, सब कुछ जो काम है केजरीवाल की तरफ से है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हमारे वहाँ पे कोई काम नहीं होता। अच्छा, महिलाओं के लिए भी आम आदमी पार्टी जो है वो कई सारी योजनाएं लेके आई है, तो लगता है इसका असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में मिलते हैं लेडीजों को, जो मतलब उन्होंने जो बनवा रखे हैं, लेबर कार्ड वगैरह जो बनवाए हैं, उसमें उनकी पेमेंट आती है 5,000 10,000 जिसको मिलता है वो होता है, बहुत तो पैसे उसका भी आते हैं। फायदा होगा? हाँ होगा। बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है, आप बताइए। मेरा नाम है तिवारी है। तिवारी जी, इतना बढ़िया मौसम है, ये बताइए राजनीति किस तरफ जा रही है आर.के. पुरम विधानसभा? अब देखिए भैया, मैं यहाँ अभी रह तो रहा नहीं हूँ, यहाँ का सच्चाई ये है। अच्छा। मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर। हाँ। अभी तो मैं पहले रहता था दिल्ली में, हाँ। लेकिन अब मैं फरीदाबाद रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे है तो क्या माहौल लग रहा है? अगर यहाँ काम करते हैं तो किस तरह का दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, अगर आप तुलनात्मक रूप से देखिए तो केजरीवाल जी का थोड़ा सा वो एक वही एक इनको ये दो, इनको ये छूट दे दो, ये दे दो, लेकिन दूसरे डेवलपमेंट में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही। इसकी वजह से जो आर्थिक जो पैसा है, जो पब्लिक का जो टैक्स है, वो दूसरी जगह पर उस तरह से नहीं हो पा रहा है। सबसे प्रमुख कारण ये है, एक अगर जागरूक मतदाता है तो उसको ये प्रयास भी देखना भी चाहिए कि अगर ऐसे ही पूरे भारत में सब जगह ऐसे हर चीज़ फ्री करने लगेंगे तो ये डेवलपमेंट आएगा होगा कहाँ से? और फ्री की आदत का नतीजा ये है हरामखोरी का कि लोग जो है उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं। महंगाई आने वाली जो परिस्थितियाँ जो हो रही देश में, देखिए सब प्रॉब्लम आनी शुरू है। दूसरी जगह पैसे ही नहीं बचेगा, आप तीसरी चीज पे लगाते जाइए, दूसरी जगह तो पैसे नहीं बच सकता आपका ना, आप इसको करते रहिए। मैडम देखिए, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। देखो, हमें तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा केजरीवाल जो दे रहे हैं। हमारा तो एक गवर्नमेंट का थप्पड़ लगा हुआ है जी, हमें कुछ नहीं मिलता उससे, केजरीवाल से। बिजली का बिल भी भरते हैं, पानी का भी देते हैं। जिन लोगों के लिए वो करते हैं मैंने वो बताया, क्योंकि हमें तो उससे कुछ बेनिफिट होता ही नहीं है। बस जो बस में जाते हैं कभी कभार, वो जो टिकट नहीं मिलती वो ही होता है। अच्छा, कई महिलाओं से हमने बात की, वो ये बोल रही थी कि बस लेने जाते हैं तो बस वाला रोकता नहीं है और बड़ी गिल्टी फील नहीं रोकता लेडीजों को देख के जल्दी नहीं रोकता। उन्हें पता है टिकट ये लेंगी नहीं, तो इसलिए वो रोकते भी नहीं है जल्दी बस को। तो खड़े घंटों खड़े होना पड़ता है उसके लिए भी। ठीक है, क्या कहेंगे? मैं सच्चाई बताऊं, मैं केजरीवाल जी को अभी पिछली बार भी उन्हीं के साथ रहा हूँ, लेकिन आज जब हम पूरा कंपेयर करते हैं पिछले 10 साल का, या जो पूरे देश की जो स्थिति देखते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या जो भी करती है, हम किसी एक पार्टी के विरोधी नहीं है, पर ये जो तरीका है ना, ये देश के लिए घातक है, बहुत ही घातक है। आप देखिए, ये आर.के. पुरम में है, हम यहाँ पे जागरूक लोग हैं। जो फ्री की बात कही जा रही है उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, ये भी लोग उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं नहीं के साथ। अरे साथ में हो, ये बताओ आप
युवा हो, जिस तरह से योजनाएं दिल्ली सरकार की आ रहे हैं, उसका फायदा आपको दिख रहा है विधानसभा चुनाव में होगा? सर, जिसको बेनिफिट मिल रहे हैं वो उठा रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहे हैं वो नहीं उठा रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट में हैं तो हमें तो कोई बेनिफिट है नहीं, बट ये है कि देखते हैं आसपास के लोगों को बेनिफिट मिलता भी है। ये नहीं कि महिलाओं को नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है। हम ये नहीं कहते कि सबको मिल रहा है, बट मिल रहा है, क्योंकि हमने भी देखा है अपने आसपास की महिलाओं को पैसे आते हैं, पर मंथ आते हैं, तो ये चीजें हैं। तो विधानसभा चुनाव जो होगा वो किस तरफ जाएगा, आपको क्या लगता है इस बार? सर, कोई वो नहीं है। देखो क्योंकि अभी तक तो बीजेपी आ रही है हर जगह। देखो, हर पार्टी आती है, हर पार्टी अपना काम भी करती है, सब परफेक्ट नहीं होते हैं, सब में कहीं ना कहीं कमी भी निकल कर आती है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि बीजेपी ने ही सब कुछ कर रही है, तो वो भी ठीक नहीं है। आज से पहले केजरीवाल थे, अभी भी हैं, तो उन्होंने भी कुछ करा ही है। एजुकेशन के मामले में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा है। ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं करा, काम करा है, ठीक है, थोड़ा बहुत हर किसी में निकल कर आता है कमी। बीजेपी परफेक्ट नहीं है, उनके काम के पीछे भी देखो बहुत चीजें, अगर अच्छा है तो उन्होंने बुरा भी बहुत किया है। केजरीवाल जी ने अच्छा भी किया तो कुछ तो कहीं ना कहीं बुरा भी है, तो सिंपल। केजरीवाल जी ने सिर्फ एक ही काम गलत किया है, बाकी काम सही। जो उन्होंने जगह जगह दारू, जो बच्चों को, यूथ बच्चे ना जो वो नशे की आदत में पड़ रहे हैं, जो उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो उन्होंने जगह हर 2 किलोमीटर के मीटर के हिसाब से उन्होंने ठेका जो खुलवाया, एक से साथ एक फ्री, उससे जो युवा पीढ़ी ना वो नष्ट हो रही है। इस वजह से केजरीवाल जी आज पीछे हट गए, लोग उनके खिलाफ हो गए, लेडी से खासकर बहुत खिलाफ होगी। उनके बेटे, उनके पति जो दारू के उसमें पड़े हुए हैं, इसलिए केजरीवाल हार गए और इस चीज से वो पीछे हट गया, क्योंकि इसी वजह से लोग उसके खिलाफ है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों का मूड जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं आरके पुरम विधानसभा में। आरके पुरम विधानसभा का ये मुनीरका इलाका है। यहाँ पे जब हमने लोगों के बीच अपनी राय जानने की कोशिश की तो लोगों ने कहा हमारी राय जानने से पहले हमारी हालत को पहले दिखाइए। अब देखिए इनकी हालत क्या है। ये यहाँ पे सीवर है और सीवर का पानी देखिए इतना फ्लो हो रहा है, गंदा पानी है सीवर का ये, और ये पूरे मुनीरका में जा रहा है बिल्कुल अंदर। और बताया ये जा रहा है कि कुछ दूर आगे ही जो यहाँ की विधायिका है उनका निवास भी है। और इतनी गंदगी में आप देखिए बच्चे कैसे निकल पा रहे हैं, लोग कैसे निकल पा रहे हैं, बिल्कुल गाड़ियां निकलना मुश्किल है। जो बदबू के कारण लोग मास्क लगाए हुए हैं, नाक दाब के चल रहे हैं, यानी बेहद नरकीय जो जीवन होता है वो तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं आज दरअसल मकर संक्रांति कल है, आज लोहड़ी का त्योहार लोग मना रहे हैं और अपने घरों से निकल तो रहे हैं लेकिन सीवर के इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। हाँ बताइए। यहाँ हरदम यही चलता रहता है, जिस गली से आप निकलोगे उसी घर से नाला बहेगा, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था लहस तहस पड़ी है। त्योहार का दिन है, आप लोग निकल रही है घर से, और घर से निकल रहा, देखिए ऐसे कि इसमें नहा धो के निकले इंसान और ऐसे में पैर धरना पड़ेगा। हम तो कहते कोई भी शासन आए कम से कम हर चीज की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए इंसान की। चुनाव जो आने वाले हैं इस पे असर पड़ेगा इस तरह इन चीजों का? सर पढ़ना तो चाहिए। हाँ, हम तो 10 साल 12 साल की सरकार हो गई लोगों की, आज तक कुछ परिवर्तन नहीं दिखने को मिला। मान लो हॉस्पिटल आप जाते हैं वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो इसका जवाब जो है जनता देगी इस चुनाव में, आपको लगता है? हाँ देगी सर, हमको पूरा विश्वास है कि जनता देगी। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो टिकट फ्री कर देते, 4 बस निकल जाती तब एक बस वाला निकलता, 15 रुपए की टिकट फ्री होने के कारण बेइज्जती होती है औरतों की। अच्छा, घर 15 रुपए में आपका घर तो नहीं चलेगा ना सर, किचन तो बहुत महंगी है ना। तो बस वाले बस नहीं रोकते हैं? बिल्कुल बस नहीं रोकते, 3 बस वाले चले जाते तब एक बस वाला रोकता हाथ देने से, तो औरतों की बेइज्जती होती है और औरतों को ये समझ में नहीं आती है। देखिए ये भी एक महिला है, इनका दर्द है। 15 रुपए बचाने के लिए सरकार जो इनको योजनाएं ला रही है, अब डीटीसी बस के ड्राइवर जब इन्हें देखते हैं तो बस भी नहीं रोकते बस नहीं रोकते सर, तो इसका मतलब फ्री टिकट के चक्कर में लेडीजन के मुंह में जूता घल रहे साहब साहब। ये देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये महिलाएं कह रही हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, सीवर का पानी जा रहा है,
मैम क्या कहेंगे, त्योहार का मौसम है, इस तरह के स्कूल में सुबह जाते तरह से जा रहे हैं सर बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को आने जाने में। हाँ। हाँ, सिर्फ लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार में महंगाई हो गई, तो उनको ये नहीं समझ में आता महंगाई क्या हो गई। 5 साल के थे तो 5 रुपए का दूध पीते थे, अभी 50 साल के हो गए तो फिर भी 5 रुपए का दूध थोड़ी मिलेगा। पर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। नहीं, हम तो भाजपा को बुलाएंगे, भाजपा आएगी तभी हमारा हाँ देश विकास करेगा, वरना तो ऐसे ही कीचड़ हर दिन ये निकलना आना जाना। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग। आप लोग बेटे स्कूल जाते हो तो दिक्कत होती है यहाँ पे? यस, आप बताना, आप स्कूल जाते हो तो दिक्कत होती है? रहते हैं, बहुत गटर रहते हैं। बदबू होती है, हाँ, कपड़े जूते भीग जाते हैं। यस। देखिए समस्याएं यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये गटर देखो, और मेरे दरवाजे में सारा पानी जाता है, बाहर नहीं निकल सकते हम घर से कहीं। इतनी बुरी हालत हो रही, बच्चों को छोड़ने के जाने के लिए परेशान, सब तरह परेशान हो रहे हैं। दूध सब्जी लाने के लिए भी परेशान है ये गटर के पीछे। अच्छा माता जी, मेरा ये कहना है कि समस्याएं तो आपकी हमने देख ली, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या लगता है इस समस्याओं का असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? भैया ये गटर साफ हो जाए, सारे गटर बनवा दो दोबारा से, तो समस्या हल हो जाएगी। किस पे भरोसा है आपको, कौन बनवाएगा आपको? अब ये क्या बताए कौन बनवाएगा? हाँ। है कांग्रेस बनवाएगी, क्या बनवाएगा ये तो नहीं पता मेरे। चुनाव में क्या असर लगता है आपको इस बार? आप यहाँ पे निवासी हैं, क्या लगता है किस तरफ माहौल रहेगा? अभी तो केजरीवाल का ही था। केजरीवाल का है हाँ, तो? ये बाकी देखो किसका आता है। आगे आगे आपके हिसाब से क्या लगता है? ये कुछ नहीं कह सकते अभी। चलिए ठीक है सर, क्या कहेंगे जिस तरह से? जी अम्मा पहले आप बता दो। दारू टूटनी चाहिए, दारू की दुकानें बंद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ हाँ। पे जो ठेके वगैरह हाँ, जगह जगह सब बंद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम दुनिया से डर बर्बाद कर दिया इस दारू ने। अच्छा मम्मा, अम्मा ये चुनाव है इस बार, तो किसका लहर लग रहा है आपको? ये मुझे नहीं मालूम, अच्छा, पर मुझे ये मालूम है तो जीतेगा वो शराब छुड़वाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठेके नहीं खुलने चाहिए, ये भी बहुत गलत बात है। सर आप बताइए, आपके दरवाजे के सामने से सीवर बह रहा है। ये तो भाई साहब बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, हमारा 10 साल हो गए एमएलए को आम आदमी के। तो 10 साल में तो भाई साहब ये लैंड डलनी थी, ये लैंड डल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10 साल में मुझे गाँव में एमएलए ने कोई भी बढ़िया काम या कोई बड़ा काम नहीं किया, ना पानी के लिए ना सीवर के लिए। और अभी थोड़ी देर में देखना बच्चे आएंगे स्कूल के, अभी कुछ देर में छुट्टी होने वाली है, जब देख रहे हैं उनकी माँ कैसे गोदियों में उठा के ले जाएगी और बैग भी साथ होगा, तो बहुत दिक्कत होती है। ये देखो ये बच्चे आ गए, देखो ये आ गए, देखो आप कितने परेशान हो रहे हैं, ये सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। 4-5 दिन हो गए कम से कम। सर बताया जा रहा है कि जो यहाँ की विधायक है उनका घर भी यहीं पे है, तो उनको दिखाई नहीं देता ये सारी? मुझे में उनका घर भी बहुत लाइन है, 10 साल हो, 10 साल में तो लाइन बदल देनी चाहिए सर। उनका गांव है, गांव में तो अपना बढ़िया काम करना चाहिए। तो क्या इन समस्याओं का असर आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जी। हाँ। अब की बार हम बीजेपी को बुलाएंगे। अच्छा, कि 10 साल हो गए, 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ। ये गली ये सर गांव की कोई भी गली देख लो, हर गली में यही हाल है, यही हाल बिल्कुल। आप बताओ बेटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, जो हालत है आपकी, क्या लगता है दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है यहाँ अच्छा। पे, कोई भी आदमी गिर सकता है। इतना गटर का पानी है, 4 दिन से कुछ नहीं इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो यही लगता है कि कुछ हम लोग की जो पार्टी है वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई? जी नेहरू सिंह। नेहरू भाई, ये बताओ कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा किस तरफ जाने वाला है आरके पुरम का? देखो इस चीज का तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये देख रहे हैं आए दिन होता है ये पानी का जब ढेर जमाव हुआ रहता है, और जो भी आते हैं चाहे बच्चे हो, स्कूल के आए हुए हो या कोई पब्लिक आ रहे हो, उनको बहुत सी दिक्कत होती है। जो छोटी गली है उसमें ऐसे गंदे पे पानी बहता हो वो तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम यही कहना चाहेंगे जो भी हो इस चीज पे ठोस कदम उठाए और सही से चलाए। चुनावी माहौल है, आम आदमी पार्टी इतनी सारी योजनाएं लेके आ रही है लोगों के लिए। योजनाएं तो आती रहती है, चलो ठीक है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे बस इस बार जो आएगा एक लहर है, जो मोदी लहर आएगा, बस हम इतना जानते हैं, वो मोदी लहर आएगा और बहुत ही दिल्ली में बहुत अच्छे तरह से आ रही है। केजरीवाल जी का जो स्कीम है वो सब फेल हो जाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई? अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे दुकान लगाते हो, नहीं बात करना आपको। आप बताओ क्या नाम है आपका?
जो समस्याएं हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं क्या समस्या करे, रास्ते बिल्कुल खराब है, मैं क्या बोलूं। अच्छा, इसका जो चुनाव आएगा उस पर असर पड़ेगा इसका? कोई नहीं। चलो ठीक है। तो यहाँ और भी कुछ लोग हैं जिनके 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 घरों में, एक मिनट भाई साहब, किस बात की लड़ाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल सच्ची लड़ाई हो रही है। 8 दिन हो गए भाई यहाँ पे, ये खुला ही नहीं आज तक। भाई साहब 8 दिन नहीं हुआ बिल्कुल। कल भी गाड़ी आई थी, झूठ है, कल भी बोल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, कल भी गाड़ी आई थी। दुकानदार से पूछ लो, ये पॉलिटिक्स वाली बात है। दुकानदार से छोटी गाड़ी आई थी, दुकानदार छोटी गाड़ी आई थी, पूछो उससे। दुकानदार से पूछो। छोटी गाड़ी आई थी, बड़ी गाड़ी आई थी। अच्छा सर, एक मिनट यहाँ, एक मिनट, ये बताओ, गाड़ी सुनो गाड़ी आज आई कल आई, लगातार 10 दिन से आ रही है, ये बात मैं मान गया। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन क्या समस्या ये खत्म हो गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो एक मिनट, मुनीर का में आप कहीं चले जाओ भाई, सीवर लोड तो बढ़ेगा ही, लोड बढ़ रखा है, बिल्डिंगें बड़ी है, तो लोड की समस्या तो है ना, है कई जगह, लैंड भी तो चेंज हुई है ना। लोड बढ़ रहा है, जो आदमी बढ़ रहा है वही लोग तो वोट देके सरकार बनाते हैं। सुनो, जब सीवर खुलते हैं, सुनो सर एक मिनट सुनो। हाँ, जब सीवर खुलते हैं इतने मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं, इसमें से बोरे निकलते हैं, आप देखना। अच्छा। तो कौन डाल देता है उसको? कौन डाल देता है? ये एक बात बताओ, ब्लॉक करवाए जाते हैं ना, अभी आपके सामने गाड़ी आएगी, खोल के जाएगी, कल परसों की गाड़ी आई थी। ये समस्या है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। समस्या तो है, चलो अभी तो ये कह रहे हैं समस्या नहीं है, कल को अगर अनिल शर्मा जी आते हैं फिर गांव के उन्हें गाली देंगे कि हाँ भाई ये सीवर नहीं खुल रहे हैं, फिर समस्या हो गई। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स वाली बात है। नहीं, ये शक्कर क्या हुआ? देखिए, पब्लिक समस्या को लेकर 15,000 का बिल आया है पानी का, पानी का बिल 15,000 का है। कहते फ्री है पानी का, 15,000 का बिल आया है। क्या मैं मैं 1 साल से पानी का भरा नहीं, पानी और पानी गंदा पानी आता है, पानी गंदा पानी आता है हमारे घर में। बिल्कुल एकदम लाइटिंग का पानी पीने के लिए आता है। अब बताइए, समस्या ही समस्या है। जमीन पे तो सीवर का गंदा पानी दिख ही रहा है, आरोप ये भी हो रहा है कि जो पानी है उसके भी बिल आ रहा है। आप लोगों का नाम क्या है? विवेक, ये बताओ, युवा हो, वोट देने जाते हो? मेरा वोटर आई कार्ड बनने के लिए है अभी। अच्छा, अभी बना है या नहीं? अप्लाई कर रखा है। अच्छा, समस्या है इस क्षेत्र में? हाँ है, ये सीवर वाली। अच्छा, हाँ। चलो ये बताइए भाई साहब, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, ये बताइए। समस्या कौन सी समस्या नहीं है, आप मेरे से पूछो, क्या समस्या नहीं है? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या क्या समस्या है आपके सामने? समस्या है, पार्क में चलो, समस्या कितनी बुरी है, कूड़ा पड़ा हुआ है, बच्चों के मच्छर काट ले, डेंगू हो जाए। ये काउंसलर भी ऐसा, विधायक भी ऐसे हमारे, और जो उसके चेले चपटे घूम रहे वो भी ऐसे उसके चेले चपाटे, अभी उसको आधा किलो, उनके चेले चपाटों को आधा किलो चावल दूंगा, मेरे नारे लगाएंगे विकास भाई जिंदाबाद, विकास भाई जिंदाबाद। अरे भैया, एक चीज ये बताओ, मैंने सुना है कि जो आपकी विधायक है वो भी इसी गांव से, और शायद आगे ही उनका घर है। अरे कहाँ पे आगे घर है उनका? वो यहाँ पे रहते नहीं, मुनीर का एंकलेव में रहती है। तो यहाँ तो मुनीर का गाँव की यार, अपने गाँव के लिए तो सोचो, देखो ना कैसे आदमी परेशान हो रहे हैं। हम बड़ी कल एक बेचारी बुजुर्ग आदमी लेडीज गिर गई। अब ये बताओ, आप जनता हो, क्या चुनाव आएंगे जो 5 फरवरी को, ये समस्याएं चुनाव में असर करेंगी आपको? आपका क्या करेंगी? 101% करेंगी। मैंने मोदी जी को कहा था, चुनौतियों से मत डरो, नहीं, शब्द जो है वो थोड़े अच्छे इस्तेमाल करें। देखिए, हम देख रहे हैं, चलिए, तो ये बच्चियां है, रुको, ये बच्चियां, आ जाओ बेटे। भाई साहब, मेरी ताई आ रही, देखो कितनी उम्र की है। हाँ, है ना? अब वो देखो कैसे लड़का नहीं आए तो गिर जाए। अब देखिए, बुजुर्ग महिलाओं को यहाँ से निकालने के लिए मदद की जरूरत पड़ रही है। बहरहाल देखिए, आरकेपुरम विधानसभा में एक गांव में, मुनीरका गांव में हम पहुंचे हैं। जो समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल रही है, दावा ये है कि वे 5 फरवरी को जो वोट पड़ेंगे, जहाँ के वोटर सभी का हिसाब लेंगे, और इसका नतीजा 8 फरवरी को जब चुनावी मतदान का गणना होगी, तब पता लगेगा कि यहाँ की जनता ने किसको चुना और किसको हराया। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।